Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। आज के इस वीडियो में ना हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स और बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स के दिमाग में घूमता है। सवाल ये कि जब अमेरिका में इमिग्रेशन इतना मुश्किल हो गया है तो लोग वहाँ पर जाने का सपना क्यों देख रहे हैं? ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है, H1B लॉटरी एक गैम्बल बन चुका है, डिपोर्टेशन का डर है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों भारतीय वहाँ पर जाना चाहते हैं। तो क्या वाकई अमेरिका अब भी लैंड ऑफ ड्रीम्स है? आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसी क्वेश्चन की पड़ताल भी करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में EB2 और EB3 ग्रीन कार्ड्स का बैकलॉग इतना ज़्यादा है कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो 30 साल लग सकते हैं। जी हाँ, 30 साल। और H1B वीज़ा वो तो भाई लॉटरी बन चुका है। अगर 60 दिन में स्पॉन्सर नहीं मिला है तो अमेरिका छोड़कर बाहर जाओ। लेकिन फिर भी लोग इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर रिस्पॉन्स और आंसर साफ है कि यूएस एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली डील है। जी हाँ, हाई रिस्क है। वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, ग्रीन कार्ड अटक सकता है, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी है। रिवॉर्ड ये है कि अमेरिका में आपको 2 करोड़ की नौकरी भी मिल सकती है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर हो जाती है। ग्लोबल कंपनीज पे जो ग्लोबल कंपनीज हैं उसमें एक्सपोजर भी मिलता है और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम भी है। इसके अलावा यूरोप में इतनी सैलरी मिलना देखिए बहुत मुश्किल है और इंडिया में भी इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती है। अब इस पर कई लोग कहते हैं कि भाई पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, पर अमेरिका में एक्सपोजर है, कल्चर है, डाइवर्सिटी है और यानी कि वो जो एक फील है ना वो अलग ही है। लोग कहते हैं कि मेन लिटरली अपनी जो सोल है, मतलब जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि लिटरली मैं अपनी सोल बेच दूंगा यूएस में रहने के लिए। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि चाहे ग्रीन कार्ड मिले ना मिले, कम से कम वहाँ रहकर कुछ साल में लोन चुकाओ, पैसे कमाओ और उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आप अमेरिका जाते हैं तो पेरेंट्स इंडिया में रह जाते हैं, वीज़ा का स्ट्रेस बना रहता है, फैमिली सेपरेशन का एक जो पेन है वो सहना पड़ता है। इसके अलावा जो कल्चरल गैप है, ये सारी चीज़ें ना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, एक व्यक्ति के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। और अब तो यूएस में एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट भी बढ़ रहा है, पॉलिसीज़ हर दिन बदल रही हैं और इमिग्रेंट्स को हमेशा स्केपगोट बना दिया जाता है। तो भाई सवाल ये नहीं है कि लोग क्यों जाते हैं, सवाल ये है कि क्या आप उस रिस्क के लिए मेंटली तैयार हैं। यूएस आपको बहुत कुछ दे सकता है लेकिन बदले में आपसे बहुत कुछ डिमांड भी करता है। तो ये आपको प्लान करना है, आपको देखना है कि क्या आप उसके लिए पूरी तरह से मेंटली तैयार हैं कि आप अमेरिका को कुछ दे पाएँ। अब देखिए, आपको जो एक ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर है वो तो मिलेगा, आपको पैसा अच्छा मिल जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो एक डर का माहौल है, जो एक स्ट्रेस है वो माइंड में हमेशा बना रहता है। क्योंकि आपको पता ही है, जैसे जब से ट्रम्प आए हैं, ख़ास तौर पर जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है, फिर वो चाहे स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे H1B वीज़ा होल्डर्स क्यों ना हो। और हम अपने चैनल के ज़रिए आपको ऐसी तमाम कहानियाँ बता चुके हैं, तमाम जो एक एक्सपीरियंसेस हैं वो सुना चुके हैं कि किस तरह से ट्रम्प वाले अमेरिका में भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं या फिर उनके मन में ऐसा है। पॉलिसीज़ सबसे पहले तो इस तरह से बनाई जा रही हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जैसे वीज़ा ओवरस्टे हो गया, इसके अलावा जो इलीगल रूट होता है, भारतीय उनमें सबसे आगे होते हैं। यही कारण है कि टारगेट भी भारतीयों को ही किया जा रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई इतने अनसर्टेनिटी के बावजूद लाखों लोग हर साल अमेरिका जाने का क्यों सोचते हैं, अपनी जो जान है उसको जोखिम में डालकर मेंटल स्ट्रेस लाइफ टाइम का लेकर अमेरिका क्यों जाते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। आई होप अब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।